Hello बच्चों, let's read the question. The question says workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree with this view? क्या आप इस व्यू से एग्री करते हैं? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहाँ पर वर्कर्स जो हैं जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है? ठीक है, अगर हो रही है, आप इस व्यू से एग्री हैं तो आपको रीजंस बताने हैं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए. Okay, so let's see what the answer is. Yes, according to me it's yes. We are agree with the view that workers are exploited in the unorganized sector. ठीक है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. किस तरह से हो रही है? सो लेट्स डिस्कस हाउ इट इज़ डन. हम देख लेते हैं कैसे हो रही है. तो एक्सप्लॉयटेशन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. So first of all we are having first point is there are no fixed working hours. ठीक है, अगर हम अनऑर्गेनाइज, क्योंकि देखिए अनऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज की अगर हम बात करते हैं तो फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है. आपके लिए कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है. आपने 8 से 4 काम करना है या आपने 9 से 5 बजे तक काम करना है. इट्स नॉट कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपके पास नहीं है. ठीक है, द वर्कर्स नॉर्मली वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स विदाउट पेमेंट. ठीक है, वर्कर्स क्या करते हैं 10 से 12 घंटे तक, कई बार 14 घंटे भी हो जाते हैं, इतने घंटे तक काम करते हैं. उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इन्होंने कौन से टाइम जाना है, कौन से टाइम के टाइम पे काम से आना है. सो विदाउट पेमेंट भी वो वर्क करते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनके साथ, ये गलत हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट सेज देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी. कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. दे कैन बी आस्क्ड टू लीव द जॉब एट एनी टाइम. उनको कभी भी बोला जा सकता है कि आप जॉब छोड़ दो. ठीक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज है, गवर्नमेंट के अंडर तो ये है नहीं. तो इसलिए क्या किया जाएगा कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं, आपको हमेशा यही डर रहेगा कि आपकी जॉब कभी भी निकाली जा सकती है. तो आपको जैसे भी हालात हैं उन हालातों में काम करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप उन हालातों में काम करते हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है ना, क्योंकि आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको पता है कि आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है. तो फिर आप जैसे भी कंडीशंस होंगी वैसी कंडीशंस में अगर रहते हो तो एक्सप्लॉयटेशन आपकी होनी बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, कब जाना है कब आना दैट्स नॉट फिक्स. सेकंड है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो नॉट फॉलोड. ठीक है, अब इस सेक्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते. अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये रूल है, इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, इतना पेमेंट मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई भी रूल ये फॉलो नहीं करते हैं. तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. नंबर 4 की अगर हम बात करें, नो पेड लीव्स. ठीक है, अगर यहाँ पर किसी वर्कर को कोई लीव लेनी पड़ती है, कोई छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उसमें उसकी जो तनख्वाह है, उसके वेजेस है, उसको काट लिया जाता है. ठीक है, उसको पेड लीव्स नहीं मिलती है. गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, पेड लीव्स मिलती है कि आपके पास फिक्स पेड लीव्स हैं, अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको उसकी सैलरी मिलती है. पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है. सो द लास्ट पॉइंट इज वर्कर्स आर पुअरली पेड. वर्कर्स को बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं. ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो हमारा 1976 में पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली मैन और वीमेन को प्रॉपरली जो है वेजेस का कहा गया था. बट जो वेजेस हैं दैट शुड आल्सो बी पेड प्रॉपरली. बट आज भी क्या होता है कि वर्कर्स को पुअरली पे जो है वो दी जाती है. मतलब पैसा जो उनका मिलना चाहिए उतनी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है. ठीक है, सो एज वर्कर्स आर जनरली पुअर, क्योंकि वर्कर्स क्या होते हैं, जनरली पुअर होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, नीड ऑफ जॉब, उनके पास उन्हें जॉब की ज़रूरत होती है अपने फैमिली का, अपने घर का गुजारा करने के लिए. सो दे डिडंट से एनीथिंग एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस व्हाट दे फेस. ठीक है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं. उन्हें जैसी भी कंडीशंस मिलती हैं उन कंडीशंस में वो वर्क करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती रहती है और वो कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कारण हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन उनकी हो रही है. हमसे हमारे व्यूज़ पूछे गए थे, हमने अपने व्यूज़ दे दिए और हमने अपने व्यूज़ के साथ कुछ पॉइंट्स भी बता दिए जो हमारे व्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं.
Hope so you understand the question as well as the answer. Thank you.